नमस्कार साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सार्थक ज्ञान पर। साथियों, आज का जो वीडियो है छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2022 से रिलेटेड है और यह सामान्य अध्ययन का वीडियो है। हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर है 4। मैंने पिछले 3 प्रैक्टिस सेट आप लोग के लिए लाए थे, तो बड़े ध्यान से देखिएगा। मैं आपको कहना चाहूँगा कि हम वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, तो आप लोग वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा और इसे प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो अगर आप चैनल पर नए होंगे तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और उसे ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? होम रूल लीग की स्थापना सही आंसर हो जाएगा आपका डी, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक द्वारा भारत में सबसे पहले होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। आपको इसमें याद रखना है, तिलक ने कहाँ होम रूल लीग की स्थापना की? पूना में। पूना याद रखिएगा, मार्च 1916 में। ये सन याद रखिए, 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। जबकि जो एनी बेसेंट हैं, एनी बेसेंट द्वारा मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। कब की गई? सितंबर 1916 में। ये याद रखिए, इन्होंने बाद में होम रूल लीग की स्थापना की थी। तो सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक द्वारा की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सेकंड क्वेश्चन हमारा, किस घटना के फलस्वरूप महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था? हमें उस घटना का नाम बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका सी, चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड यह कहाँ हुआ था? गोरखपुर जिले में। कौन से जिले? गोरखपुर जिले में। कब घटित हुई थी? 1922। ये सन याद रखिएगा, 1922। आपका जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है, यह कब घटित हुआ था? ये भी याद रखिएगा, 1919 में। तो 1919। आपका जो काकोरी कांड है वह घटित हुआ था 1925। तो ये सन भी याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, यह कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में। कब हुआ था? 1919 में। इसको याद रखिएगा। इसी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में? लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग की नियुक्ति की गई थी। ठीक है, अध्यक्ष का नाम याद रखिए। इसमें जो 5 अंग्रेज सदस्य थे, 5 अंग्रेज सदस्य थे और 3 भारतीय सदस्य थे, ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोल्डमैन पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? सही आंसर है इसका डी, पर्यावरण संरक्षण। जो गोल्डमैन पुरस्कार है वह पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। इतना ही याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिया हाउस कहाँ अवस्थित है? इंडिया हाउस सही आंसर हो जाएगा सी, लंदन। इंडिया हाउस कहाँ है? लंदन में है। चलिए आगे देखते हैं। संविधान का क्वेश्चन है, देखिए, किस अनुच्छेद के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? किस अनुच्छेद के तहत? तो हमें अनुच्छेद बताना है। सही आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद
356। ये जो अनुच्छेद 356 होता है, राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने से संबंधित होता है। उस राज्य का जब राज्यपाल को यह एहसास हो जाता है कि उस राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ रही है, तो वह अपना जो अनुशंसा है राष्ट्रपति को भेज देता है। उसके बाद उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। तो ये आप याद रखिएगा, राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356। जबकि अनुच्छेद 352 जो होता है वह राष्ट्रीय आपात से संबंधित होता है। किससे? राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात याद रखिएगा, अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 यह तीन स्थिति में लागू होता है। किन स्थिति में? 3 स्थिति में। ये याद रखिएगा, युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राज्यपाल विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय से कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? राज्यपाल कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? इसका सही आंसर है ए, 1 सदस्य। जो राज्यपाल होता है वह विधानसभा में केवल 1 एंग्लो इंडियन नियुक्त कर सकता है, मनोनीत कर सकता है। ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष कौन था? भारत कब स्वतंत्र हुआ? 1947। हमें उस समय के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष का नाम बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका सी, जे.बी. कृपलानी। उस समय जे.बी. कृपलानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में से किस स्थान पर कुंभ मेले का आयोजन नहीं होता है? कुंभ मेले का आयोजन नहीं होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, वाराणसी। वाराणसी में कुंभ मेले का आयोजन नहीं होता है, जबकि भारत के 4 स्थान पर कुंभ मेले का आयोजन होता है, जिसमें प्रयाग है, हरिद्वार है, नासिक है और चौथा कौन सा है? उज्जैन। ये याद रखिएगा, इन 4 स्थानों पर हर 12 वर्ष में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, मानसून भारत में सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करता है? तो हमें उस राज्य का नाम बताना है। सही आंसर है इसका ए, केरल। तो भारत में जब भी मानसून जो प्रवेश करती है सबसे पहले केरल राज्य में प्रवेश करती है। ये याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो के साथ।